हेलो पेरेंट्स। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ये वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, मैं कोशिश करूंगा इसको शॉर्ट से शॉर्ट रखने के लिए, और जरूरी जानकारी जो रहेगी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा जो कि डिटेल्ड रहेगी। इसमें आज का मुद्दा जो है हमारा बच्चों के पीठ पर जो इतना वजन रहता है बैकपैक की वजह से, वही हमारा मुद्दा है। तो जो पहली पीडीएफ रहेगी मैं आपको शेयर करूंगा, जिसमें आप देखेंगे किस तरह से भारी बैकपैक बच्चों के विकास पर और ओवरऑल कहीं ना कहीं उनको बुरी तरह से अफेक्ट करता है। पीठ का दर्द, कंधों में दर्द, नसों में प्रभाव पड़ना, रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव पड़ना, यहाँ तक कि सांस लेने में भी बच्चे को लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। और ऊर्जा के स्तर में कमी, मानसिक तनाव, ये सारी समस्याएं आती हैं भारी बैकपैक की वजह से, जिसको लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मैं आपको दूसरा पीडीएफ शेयर करूंगा, यहाँ तक कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स भी कंसर्न है। वो बहुत ही हमारे बच्चों के लिए चिंतित हैं और हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको घटाया जा सके। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के माध्यम से ये जानने में आता है कि बच्चे का जो ओवरऑल वेट है उसका ओनली 10% जो है, उतना अगर बैकपैक है उसके पीठ पर तो कोई ज्यादा मतलब उस पर असर नहीं होगा। तो गवर्नमेंट की सजेशन है कि हम बच्चे के बॉडी वेट का ओनली 10% वजन जो है बच्चे के पीठ पर दें, ताकि बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए कुछ उन्होंने सजेशंस भी दिए हुए हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। ऑब्वियसली, रिड्यूसिंग टेक्स्ट वेट, टेक्स्ट बुक वेट, तो हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनका वेट घटाने पर जो है उन्होंने जोर दिया है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम अपने लेक्चर्स को जो 6 होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करें तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 या 2 बुक तो कम की जा सकती हैं। जो इनसिग्निफिकेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको अल्टरनेट किया जा सकता है। हालांकि उसका एक हमारा प्रॉपर रूटीन जो है स्कूल ऐप में पढ़ा हुआ है, बट वो ठीक से फॉलो नहीं होता कहीं ना कहीं इस वजह से, क्योंकि हम डेली बच्चे के बैग की जांच नहीं करते हैं कि वो कौन सी बुक्स ले जा रहा है, कौन सी बुक्स नहीं ले जा रहा है। मैंने खुद पर्सनली चेक किया तो देखने में आया कि बच्चे ऑलमोस्ट सभी बुक्स जो है बैग में भरकर ला रहे हैं, ज्यादातर बच्चों का है। कुछ बच्चे ऐसे भी देखे बड़े डिसेंटली उन्होंने अपनी बुक्स को लाया हुआ है, गिनती की बुक्स हैं, और उसके अलावा अननेसेसरी स्टफ उन्होंने नहीं लाया हुआ है, तो उनका बैग वेट एवरेजली ओके है इन कंपैरिजन टू अदर्स। बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको मैंने उन वीडियोस में एड्रेस किया है। मैं वो वीडियोस भी आपको इन पीडीएफ्स के बाद शेयर करूंगा। तो उन सारी चीजों का संज्ञान लेने से क्या होगा कि हम बच्चे को हेल्प कर पाएंगे। उसका जो ओवरऑल वेट है जो उसकी पीठ पर डेली रहता है, थ्रू आउट द ईयर वो उस वजन को बेयर करता है, उस बोझ को लिए फिरता है अपनी पीठ पर, तो उसको हम हेल्प कर पाएंगे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इस चीज को लेकर परेशान है, तो वो तो हमारे बच्चे हैं, हमें जरूर इस पर अपना ध्यान खींचना चाहिए। रेगुलर चेक होना चाहिए भाई, बच्चों का जो बैग है रेगुलरली चेक होना चाहिए, कैसा क्या वो ला रहे हैं, अननेसेसरी स्टफ ला रहे हैं तो उसको हमें रोकना चाहिए। टीचर्स जो हैं प्रॉपरली डेली उनको इन्फॉर्म करें, तो ये चीज हम जरूर स्कूल की तरफ से इंश्योर करेंगे कि टीचर्स बच्चों को डेली इन्फॉर्म करें कौन सी बुक्स लानी है, कौन सी नहीं लानी है, ताकि अननेसेसरी बुक्स जो है बच्चा अपने बैग में लेकर ना आए। वाटर एंड मिड डे मील की अगर बात की जाए तो स्कूल में ऑलरेडी अच्छा नाश्ता प्रोवाइड किया जाता है, और जिस दिन आपको लगता है कि ये सूट नहीं करेगा आप उस दिन उसको वो चीज दीजिए प्रॉपर तरीके से। लंच बॉक्स दे सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, बट साइज और एंड शेप और जो वेट है लंच बॉक्स का उसको हमें जरूर ध्यान में देना चाहिए। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया, कम से कम 500 ग्राम के जो लंच बॉक्स हैं अकेले उनका वेट 500 ग्राम जैसा है, और अगर उसमें 250 ग्राम जैसा भी नाश्ता हम रख देते हैं तो लगभग पौने किलो, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 1 किलो जैसा वजन हो जाता है हमारे एक टिफिन बॉक्स का। और फिर साथ में आती है हमारी वाटर बॉटल, जिसको ज्यादातर बच्चे 1-1 लीटर, और यहाँ तक कि कुछ बच्चों में देखने हमें 1.5 से 2 लीटर वाली बॉटल्स भी हैं, मेटल की हैं, तो उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें कि बोतल का साइज छोटा रखें, 500 ml की बोतल रखें। हमारे यहाँ वाटर कूलर और इनफ स्टोरेज है पानी का, और प्योर ड्रिंकिंग वाटर रहता है। बच्चे आराम से 500 ml भरते हैं, तो कंज्यूम करने में एक बार में नहीं कर सकते, 1 to 6 के बच्चे नहीं कंज्यूम कर सकते, तो आराम से 500 ml की जो बॉटल है दैट इज मोर देन इनफ।
आई थिंक। तो इन सारी चीजों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम बच्चे को हेल्प कर पाएंगे। आपको मैं एक चीज की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने जो प्री प्राइमरी स्कूल क्लासेस हैं उसमें तो सीधे नो बैग पॉलिसी के लिए लोगों को सजेशन दिया है, और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है देयर शुड बी नो होमवर्क टिल क्लास सेकेंड, यानी कि दूसरी कक्षा तक कोई होमवर्क का बात ही नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चे का जो बर्डन है घटाया जा सके, स्कूल पे ही सारा वर्क हो और जो है उसकी बुक्स वगैरह सब स्कूल पे ही रखवा ली जाए, और फिर वो लाने ले जाने वाला झंझट ना रहे, तो बच्चे को काफी आराम रहेगा। और सही बात है, हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। आजकल हम बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं पढ़ाई को लेकर, और ये सारी चीजें और जो कि अच्छा नहीं है उसके ओवरऑल विकास के लिए। बच्चा है, छोटा है, उसको पढ़ाई भी करनी है, एंजॉय भी करना है, और बैग्स का जो बोझ है वो उस पर अगर कम रहे तो बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट हमारी कह रही है कि बच्चों पर इतना दबाव ना डाले, तो हमें भी सोचना चाहिए इस बारे में। तो इस पर जो है ओवरऑल मैंने रिसर्च किया है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको वीडियो के नीचे लिंक या मैं डॉक्यूमेंट्स ही भेज दूंगा डायरेक्टली। इवन मैंने देखा कि हमारी जो ऑल इन वन बुक है हम उसका भी कुछ सोचेंगे, अगर उसको सेपरेट पार्ट्स में बाय किया जा सकता है तो हम ऑल इन वन की सिंगल बुक की बजाय सेपरेट बुक लगाएंगे नेक्स्ट सेशन में। और उस पर भी हमारा एक पेरेंट्स मीटिंग का प्लान है, जिसमें जब आप आएंगे तो हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, आपको हम सिखाएंगे किस तरह से बच्चों का वजन बहुत ही अच्छे तरीके से घटाया जा सकता है। एक बच्चा मैंने नोटिस किया, उसने सारी बुक्स वगैरह प्रॉपर तरीके से लाई हुई थी, बहुत अच्छे से अरेंज की हुई थी, बट जो बुक्स में जो नोटबुक थी वो 232 पेजेस की थी। अब सोचिए अगर वो 232 पेजेस की बजाय हम 100 पेजेस की बुक नोटबुक उसको देते तो ओवरऑल जो बैग का जो वेट है वो 50% रिड्यूस हो सकता था। बट मैंने देखा वो लिमिटेड बुक लाया, उसके बावजूद उसका बैग बहुत भारी महसूस हो रहा था। तो नेक्स्ट टाइम जब आप नोटबुक वगैरह अगले सेशन के लिए बाय करें तो इस बात को ध्यान में रखें कि आपको 100 पेज से ज्यादा बुक नहीं लेनी है। वो जब भर जाएगी फिर देन आप उसको 100 पेज की अनदर बुक दिला सकते हैं। तो हमारा 2 सेशन में तो चलता है पूरा सेशन, तो अपना जब एक भर जाए दूसरी भेजेंगे, और वो वाली हम घर पर संभाल कर रख सकते हैं, या स्कूल में टीचर को रिक्वायर्ड है तो वो टीचर उस बुक को क्लास में रख सकता है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ तक कि इस तरह की फाइल, हालांकि ये मैं ऐसे एग्जांपल के लिए लाया, ये काफी हैवी है, बट प्लास्टिक की आती हैं और वो ज्यादा सिक्योर भी रहती है। अगर हम ऑल इन वन बुक को चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर दें, फॉर एग्जांपल टीचर हमारा क्लास में बता दे कि इस महीने वो कौन कौन से लेसन्स कवर करने वाला है, तो मात्र एक महीने में अगर हम दो या 3 लेसन भी कवर कर रहे हैं तो उसके पेजेस जब हम निकाल कर उस फाइल में अच्छे से लगा कर रखेंगे तो हमारा जो बुक का ओवरऑल वेट है जो 1 किलो जैसा है वो सीधे सीधे रिड्यूस होकर मुश्किल से 50 ग्राम में आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ओवरऑल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और कुछ सजेशन शेयर कर रहा हूँ। साथ में ही हम क्लास वाइज मीटिंग रखने वाले हैं जिसमें मेजर मुद्दा हमारा ये स्कूल बैकपैक रहेगा। प्लस हमने आपसे रिव्यू मांगा था, उसके संबंध में भी जो है हम बात करेंगे। आपकी जो समस्याएं थी या हमारे सजेशंस रहेंगे, हम कुछ नया करने का प्लान कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो क्लास वाइज हम मीटिंग रखेंगे जिसमें हमारा हेल्दी और अच्छे तरीके से बातचीत हो सके। थैंक यू सो मच। आपने ये वीडियो अगर पूरा देखा है तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और हम सब मिलकर अगर एफर्ट्स पुट करेंगे तो ये जो बच्चों के पीठ पर जो वजन है उसको कम किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब इसको लेकर बहुत चिंता में है, तो हमें भी इस पर अपना फोकस रखना चाहिए और बच्चों के इस पीठ में जो वजन वो लिए फिर रहे हैं उसको कम करने में प्रयास करना चाहिए। थैंक यू सो मच। और मैं बाकी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से इस वीडियो के साथ में मैं शेयर करता हूँ ग्रुप्स में। थैंक यू।